नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीते दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतों के वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनको पराजित किए। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनकर के आते हैं, शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया को प्रभावित करने का काम किया। जैसे उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहते हैं कि मैं पनामा पर कब्जा कर लूंगा, मैं ट्रेड वार को शुरू करूंगा। ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध, मैं बताऊंगा व्यापार युद्ध क्या होता है इस बारे में। ये तमाम तरह के बड़े बड़े फैसले लिए। इसके अलावा वे यूक्रेन पर दबाव भी बना रहे हैं कि वे रूस के साथ शांति वार्ता करने के लिए समझौता कर ले। एक तरीके से बोला जाए कि वे यूरोप को भी अलग थलग कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को बारे में पता होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अमेरिका और चीन में तनातनी चल रही है। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि तीसरे विश्व युद्ध की सुबुगाहट जो है अब दिखने लगी है। अब हलचल दिखने लगा है कि तीसरी विश्व युद्ध अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में फ्रेंड्स, आप सबको जानकर के हैरानी होगी कि चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। क्यों बयान दिया है? उसने कहा है कि मैं हर तरह के युद्ध करने के लिए तैयार हूं, चाहे अमेरिका ट्रेड वार करे यानी व्यापार युद्ध करे, चाहे हथियारों से युद्ध करे, या जिस प्रकार का युद्ध अगर अमेरिका करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर में युद्ध क्यों होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे फ्रेंड्स, वे जैसे ही राष्ट्रपति बने तो उन्होंने व्यापार शुल्क लगाने के लिए बोला था, ट्रेड वार शुरू करने के लिए बोला, और साथ ही साथ उसी के तहत आयात शुल्क जो होता है उस पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। तो टैरिफ किस तरीके से लगाया जा रहा है? तो अमेरिका कनाडा के वस्तुओं पर, उसके अलावा मैक्सिको की वस्तुओं पर, चीन की वस्तुओं पर टैरिफ लगा रहा है। 25% तक का टैरिफ लगा रहा है। सोच लीजिए, मान लीजिए कि चीन का कोई वस्तु है अमेरिका में बिक रहा है, तो अमेरिका उस पर अगर आयात शुल्क लगा दे रहा है तो चीन का वस्तु अमेरिका में महंगा बिकेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चीन की वस्तु वहां पर कम बिकेगी, इसी को बोला जाता है। इसी को लेकर के वो टैरिफ जब अमेरिका लगा रहा है तो 10% और 15% चीन भी आपको टैरिफ लगाया है अमेरिकी वस्तुओं पर जो आपको चीन के बाजारों में बेची जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, उसी तरीके से चीन भी टैरिफ लगा रहा है वहां की वस्तुओं पर। मतलब बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से चलिएगा वैसे हम भी चलेंगे। उसी तरीके से कनाडा ने भी ये किया है, इसके अलावा मैक्सिको ने भी वही किया है। कनाडा को बोला जाए तो जितने भी धात्विक चीजें थी जैसे कि एल्युमिनियम, स्टील, इन सारी चीजों पर 25% का टैरिफ अमेरिका ने ठोक दिया। और साथ ही साथ कहा जाए कि जितने भी ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया या लाइट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इन सारी चीजों पर लगभग 10% की टैरिफ अमेरिका ने ठोका था। आप इसी को लेकर के व्यापार युद्ध इसको बोलते हैं, जो टैरिफ लगाया जा रहा है दोनों तरफ से, इसी को व्यापार युद्ध या ट्रेड वार के नाम से जाना है। आप इन सारे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।